हेलो चब्बीस, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ आई हैव बिकम अ ट्रू विलेनस। सो यस, काफ़ी टाइम बाद मैं ले आई हूँ नई एपिसोड आई हैव बिकम अ ट्रू विलेनस की। होप्स हो कि आप लोग के वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर देना, प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस वेबसाइट पे शायद कोई इशू आ हुआ है। इसके कुछ पेजेस जो है वो लोड नहीं हो रहे, तो थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना। ओके, सो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे सैरिया बोल रही थी कि मुझे जहाँ तक याद है कि साइलेंट बनने के लिए ज़रूरी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो गॉड की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ अचानक से जो मेरी पावर है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। जुबान ने क्या किया है कि मैं अब उस सर्कल के बगैर भी अपनी पावर को, अपनी डिवाइन पावर को फ्लो कर सकती हूँ। मेरी पावर जो है हाई प्रीस्ट से भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या बीफी जो कह रही थी कि मैं अब एक साइलेंट बन गई हूँ, क्या वो सच है? खैर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें बहुत अजीब हैं, लेकिन देखा जाएगा। इतने में ही पीछे से आ जाता है लीनियन, जो कि कहता है कि हम आ गए योर ग्रेस। आपको मैं एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ बताने आया हूँ। आपको यकीन नहीं होगा अभी हमने क्या डिस्कवर किया। ये देखें, आपका पहला क्रिस्टल, मैजिकल क्रिस्टल जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मुझे मालूम है आप बहुत खुश होंगी, ये बहुत अनमोल है ना? आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और ये बातें जो है ब्लीन ये बिल्कुल सैया के पीछे खड़े होकर कह रहा होता है, और सैया कहती है सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। मुझे नहीं लगता कि मुझे खुश होना चाहिए, इस वक्त मुझे परेशानी है। जो लोग हैं वो इसके बारे में कितने बेताब होंगे। मुझे लग रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने वाली हैं। बेशक वो बहुत ज़्यादा मतलब कि क्यूरियस होंगे जानने के लिए मैंने ये माइंड जो है डिस्कवर कैसे कर ली। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले से ट्रूबान ने मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिवाइन पावर्स दे दी हैं, लेकिन फिर भी उसने मेरा जो ब्लू डायमंड है उसे कैसे ले लिया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? और ये कहते हुए बेचारी सैरिया की आंख से तो आंसू भी बहने वाली लगता है। इतने में लीनियन कहता है, लेडी आप क्या कर रही हैं? आप एक बस एक स्टोन के पीछे, मतलब कि ब्लू स्टोन के पीछे कर रही हैं। आपको पता है ये क्रिस्टल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अनमोल है। इस वक्त जितनी भी नोबल्स फैमिलीज हैं वो इसको किसी भी प्राइस पे खरीदेंगे। आप इसका कोई भी प्राइस सेट कर दें, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। क्या आपको ये बात नहीं मालूम? तो सही कहती है, हाँ मुझे मालूम है। जहाँ तक मुझे याद है, या जहाँ तक मेरी मेमोरीज में, नॉवल में जब ये डिस्कवर हुआ था तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सारे लोग मेरे खिलाफ पता नहीं क्यों हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर वो पूछती है कि जो मेज टॉवर है, टॉवर है, उसके ऑनर से हमारी बात हुई। तो यहाँ पर हमें लीनी बताता है कि दरअसल जो सर रोचे हैं उनसे उनका थोड़ा कोई प्रॉब्लम हुई हुई, मतलब कि याद होगा आपको जब रोचे का को जाना होता है बॉल में एरिया को, ये कैपिटल फर्स्ट टाइम लाया होता है, तो ये काफ़ी लोगों को इग्नोर करके जा रहा होता है। अगर आपने 5 एपिसोड देखे हो उनमें ही ड्यूक हॉवर्ड भी था, जो कि उस मेज टॉवर का मतलब कि हेड है। इसलिए वो जो है अभी थोड़ा सा गुस्सा है एरिया से। ओके, तो जाहिर कहती है, तो फिर मेरे ख्याल से मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय दूसरे ऑप्शन के अंदर जाने के। तो लीनी बोलते हैं, क्या मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या मैंने कुछ गलत सुना? आप क्या कह रही है लेडी? और यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा यूल स्माइल और क्यूट स्माइल के साथ उसे देख रही थी। और बेचारा लीनियन बहुत परेशान होता है, क्योंकि जब जब सरिया ऑक्शन में जाएगी और कोई मुश्किल आएगी तो प्रॉब्लम संभालनी लीनियन को होगी। अगर प्रॉब्लम वो नहीं संभाल पाता तो रॉचे जो उसको कत्ल कर देगा। और ये जगह है, ये ऑक्शन हाउस है कैपिटल का, और सब जो है यहाँ पर ड्यूक हार्डवर्क को मतलब कि वेलकम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जैसे ड्यूक आता है वो कहता है कि ये जगह, वो लड़की, वो आर्टिस्ट है ना, वो यहाँ पे क्या कर रही है? इसकी फैमिली की वजह से ही मेरा जो घर है वो बर्बाद हो गया। उसके शौहर ने क्या कहा था? उसके पास नाइट्स रहेंगे। वो उसने बस इसलिए कहा था क्योंकि हमारे जो है हाउस स्केलेटन से ताल्लुकात अच्छे हैं। मुझे मालूम है ये ऐसे ही है। अगर यहाँ पर मेरे पास भी अच्छे वो होते ना गार्ड्स होते तो मैं देखता, मैं उसके साथ क्या करता। अभी वो इतना ही बोल रहे थे कि हमें पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो किसी जंगली से इंसान को, मतलब कि ये ना इंसान होता है ना जानवर होता है, मिक्स कुछ होता है, तो उसको लेकर पकड़ के बांध के आ रहा होता है। वो जो जानवर होता है वो अपनी जो रस्सी है उसे काट देता है, और पीछे से कुछ चला होता है कि नहीं, और वो जानवर धक्का देते हुए सीधा सैरिया के पास जाता है। और इससे पहले वो सैरिया को कुछ चोट पहुंचाता, सामने से आ जाता है बीबी, और कहता है कि लेडी कि आप ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम बदतमीज़, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और ये कहकर वो उसको एक ही बार में इतना जोर का मारता है कि वो बेचारा पीछे आगे गिरता है। और ये सब देख कर वो जो ड्यूक हॉवर्ड होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं बीवी से। मतलब अभी आप लोगों को पता ही होगा, कुछ देर पहले ही नाइट्स की नहीं बात कर रहे थे कि मेरे पास कुछ अच्छे नाइट्स होते तो, और अभी उसने इतना क्लासी अमेजिंग नाइट देख लिया। और यहाँ पे बीबी जो होता है वो सैरिया से बात करवाता है कि आप ठीक हैं। और यहाँ पर जो हॉवर्ड होता है उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं। कहता है, हॉवर्ड कहता है कि वो नाइट मुझे मिल गया, जैसा नाइट मुझे चाहिए था। और हॉवर्ड की आंखें लिटरली बहुत ज़्यादा चमक रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेज हो चुका है बीवी को देखकर। और बीवी को देख के वो कहता है कि ये नाइट, हाँ यही नाइट मुझे चाहिए। और यहाँ पर सैरिया जो है वो हंस रही थी, कहती मुझे नहीं मालूम था कि जो ड्यूक हॉवर्ड है उन्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान होगा। तुम्हें मालूम है वो इतनी आसानी से मेरे जो जाल है उसमें फंस गए थे। और रॉची यहाँ पर उसके माथे के ऊपर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये आसान था? क्या ये मुश्किल नहीं था? तुमने फिर अपने आप को मुश्किल में डाला। तुम्हें क्या लगता है ये सब बातें मजाक हैं कि तुम ऑक्शन में जाओ, कोई जंगली इंसान तुम पर हमला करे? ये सब कितना खतरनाक है।
तो सरिया कहती है कि ये खतरनाक नहीं है, मुझे इससे खौफ क्यों आ रहा था, आफ्टर ऑल ये सब मैंने तो प्लान किया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कि सब कुछ जो कुछ हुआ वहाँ पर वो सब सरिया नहीं, मतलब कि वो क्या हुआ था, प्लान किया हुआ था, क्योंकि उसको पहले से पता था ड्यूक हॉवर्ड को नाइट की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली बीबी से अच्छा नाइट कहीं मिल सकता है किसी को मेरे ख्याल से। खैर यहाँ पर जो एरिया होती है वो कहती है खैर कुछ भी हो, जो मेरा प्लान था वो तो काम कर गया ना। तो रॉची कहता है कि लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि ड्यूक हॉवर्ड को क्या चाहिए, कि ये भी तुमने जो पढ़ा है था नॉवल के अंदर उसकी वजह से है। और अपनी बेकार बातें कर रहा होता है कि सैरिया जो है उसको दूर करती हुए कहती है प्लीज़ पहले तो मेरी बात सुनो, तुम जो बकवास करते रहते हो मेरी बात सुनो। और उसके बाद उसको कुछ दिखाती है हाथों में से, और उसके हाथ में कुछ रुमाल होता है, वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल मैं लाई हूँ। और उसके अंदर कुछ पाउचेज़ होते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने एरिया वाला देखा हुआ है, वैसे मैंने एक नॉर्थ सीरीज़ शुरू की हुई है एक और कॉमिक, तो जाके आप उसे भी देख सकते हो। खैर उसमें भी हीरोइन ने हीरो को ब्रॉच दिया था, पता नहीं वो हीरो है भी कि नहीं, देखते हैं आगे। लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल सारी यानी कि हमारी हीरोइन ने हीरो को ब्रॉचेस गिफ्ट किए हैं। और उसने कहा है कि ड्यूक हॉवर्ड की वाइफ ने मुझे बताया था कि गिफ्ट को रैप करके देना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस हैंडकरचीफ में रैप करके दिया है। तो रॉचे बोलता है कि इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो तुमने की है, और वो उतार के वो एम्ब्रॉयडरी देखना शुरू होता है। तो सैरिया एम्बैरस होते हुए कहती है कि मुझे ये एम्ब्रॉयडरी नहीं आती थी और मुझे समझ नहीं आता मैं इसको रैप किस में करूँ, तो मैंने इस रुमाल में कर दिया, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो मुझे लौटा सकते हो। लेकिन रॉचे कह देता है कि नहीं, अब से ये मेरा है, तुम फिक्र मत करो। सो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, देखते हैं उसमें क्या होगा। सो अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें टेबल पे दिखाया जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट पड़ा होता है, उसके ऊपर कोई पैसों की गठरी पड़ी होती है, और सामने बैठा होता है हॉवर्ड जो कि कह रहा होता है क्या इतने पैसे काफ़ी होंगे। तो बीबी कहता है क्या ये पैसे, तो हॉवर्ड कहता है चिल्लाते हुए कि क्या तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए, तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मुझे मालूम है एक नाइट होने के तौर पर एक स्टैंडी को सर्व करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हें म्यूटी स्टैंडी से मिलाऊंगा। तो बीबी बोलता है म्यूटी स्टैंडी कौन है, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेडी को, अपनी लेडी स्टैंडी को सर्व करना है। मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों को बंद करके मुझे वापस आना चाहिए। और फिर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि सरिया जो है वो बीबी से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया बीबी, तुम देखो जो ड्यूक हॉवर्ड है उसने तुम्हारे को कितने लेटर्स लिखे हैं। तो बीबी कहता है अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ। तो सरिया कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगी और तुम जो हो मेरे काम करोगे, मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर जो एलियट है वो उसको बताने शुरू हो जाता है कि तुम्हें जितना हो सके उतना टाइम जो ड्यूक हॉवर्ड है उसे बिजी रखना है, ताकि हम जितने भी इमेजेस हैं उनसे बात कर सकें। तुम्हें बात समझ आ गई है ना। तो एलियट कहता है, ऐसे बीबी कहता है सर एलियट आप तो मुझे ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि मैं हर बार मिशन में गड़बड़ करता हूँ। और फिर वो अपने सर पे मारते हुए कहते हैं कि अब मुझे ये याद आ गया है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे और रुकना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस आदमी को कैसे उलझा के रखूँ। और उसके बाद वो आदमी फिर से बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहता है मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए। क्यों ना मैं आपका जो हाँ, आपकी जो कैप्टन, आपकी जो टीम वो है नाइट्स है उनका जो कैप्टन है उसके साथ एक ट्रायल करूँ। अगर मैं उससे हार जाता हूँ तो मैं ज़रूर आपका नाइट बनूंगा। तो और फिर दिल में बीवी कहता है कि आप फिक्र मत करें माय लेडी, मैं आपकी जो मिशन है इसे ज़रूर कंप्लीट करूँगा। और यहाँ पर जो हॉवर्ड होता है वो भी बड़ा खुश हो जाता है, कहता है सो वंडरफुल, कितना अच्छी बात है, मैं तो इसको नाइट बना के रहूँगा। और यहाँ पर बीबी से को तो कोई हरा ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बीबी भी बड़ा खुश है कि इसके नाइट को हरा के जल्दी से डांस हरा के मैं लेडीज एरिया के पास पहुँच जाऊँगा। अगले सीन हमें रात का वक्त दिखाया जाता है, यहाँ पे कैरस खड़ा होता है और कोई से बोलता है कि आप वापस आ गए, और यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत होती है जो कि कहती है कि आप क्या यहाँ पे लॉरेल ट्री को देखना है, ये बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो कैरस कहता है ऑफ कोर्स ये मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके लिए मतलब उगा रहा हूँ, ये मेरा लिए उसकी तरफ, उसके लिए मेरी तरफ से तोहफा होगा। वैसे भी मैं उसकी माफ़ी तो डिज़र्व नहीं करता, मगर फिर भी मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। तो लड़की वो जो औरत खड़ी हुई है वो कहती है माय लॉर्ड, मैं जो हूँ इस ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मुझे यकीन है कि लेडी सैरिया जो है आपको एक दिन ज़रूर माफ़ करेगी। तो कैरस घूमते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो, मुझे खुद इस बात का इंतज़ार है। इतने में हमें कोई आते हुए दिखाई देता है जो चिल्ला रहे थे कि माय लॉर्ड माय लॉर्ड। दरअसल जो इंपीरियल पैलेस है उस पर बहुत सारे जो वो हैं जाइंट्स हैं उनका हमला हो गया है। उन्होंने हमारी मदद मांगी है, प्लीज़ जल्दी चलें। और इसके बाद अगले ही पल हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जो है वो बीच पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैरस बोलता है कि सारे जो वापस एकजुट हो जाओ, हमें वापस जुड़ना होगा। इतने में पीछे से एक चर्च का बंदा आता है, वो कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप इतनी जल्दी हमारी मदद के लिए आए, जबकि हम लोगों ने आपको बहुत शॉर्ट नोटिस पे भेजा था। तो कैरस कहता है ये सब बहुत जल्दी हो गया, कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो लॉर्ड हैनिटन है वो भी आ गए हैं साथ में, यानी कि सर रॉचे और उनकी टीम भी आई है। तो वो पीछे जो चर्च का बंदा कहता है हाँ मगर आप फ़िक्र मत करें, वो लोग अपना सामान जो है वो बाँध चुके हैं, तो आपका उनसे मतलब सामना जो है वो नहीं होगा। इतने में सब कहते हैं चाँद को देखो वो बड़ा होता जा रहा है। और जो चर्च का बंदा होता है यानी कि पादरी, वो कैरस को दूर करता है, कहता है प्लीज़ आप दूर हो जाएँ, आपको चोट लग जाएगी। और इतने में ही सब देखते हैं कि चाँद की तरफ से कोई ज़मीन पे गिरने लगता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि रॉची और एलियट भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बोल रहे होते हैं कि कोई जो है ज़मीन पर गिर रहा है, और ये कोई कोई और नहीं, मतलब कि लीना है। और यहाँ पर हमें वापस से माइकल को दिखाया जाता है और कहता है कि आखिरकार आखिरकार वक्त आ ही गया, मैंने कहा था ना वो होगा, मैंने कहा था ना वो आ गई।
और फिर हमें अगली पर लीना को दिखाया जाता है जो कि होश में आती है और उसके साथ कोई बैठा होता है, ये शायद नया फादर है। वो बोलता है कि आप होश में आ गई और सारों को कहते हैं कि प्लीज़ भागो जल्दी से जाओ डॉक्टर्स को बुला कर आओ। तो लीना बोलती है कि मैं यहाँ कैसे, क्या मैं वापस आ गई, मैं मैं यहाँ पर वापस आ गई, बताओ जो अमोस हैं वो प्लीज अमोस कहाँ चले गए, वो कहाँ है। तो यहाँ पर वो बताता है कि दरअसल वो जो है वो मर गए हैं, वो जन्नत में चले गए हैं, मतलब कि हेवन में। तो और आज से मैं ही आपके साथ रहूँगा। और लीना ये बात सुनते ही रोना शुरू हो जाती है। तो प्रीस्ट बोलता है कि आप फिक्र मत करें, उसमें आपकी गलती नहीं थी, उनकी मौत लिखी हुई थी, आप फिक्र ना करें, आज से मैं आपको सर्व करूँगा। आप ऐसे ही बहुत बीमार हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, आप होश में रहें प्लीज़, अपनी तबीयत को और मत बिगाड़ें रोकर, अपनी जो वीकनेस है उसे लोगों को शो मत करें। खैर अगली सुबह मेलिना को दिखाया जाता है जो कि होश में आ जाती है और उसे कोई पुलिस बताता है कि जो सैरिया है उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे ये बात सुनते ही रीना जो है वो कहती है क्या मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या उसकी पावर मुझसे भी ज़्यादा बढ़ गई, मुझ सनी से भी ज़्यादा बढ़ गई, उसे मार डालो। और ऐसी ही आवाज़ें बार बार गूंजना शुरू हो जाती है। बाय द वे ये बात लीना ने नहीं कही थी कि उसे मार डालो, ये बात जो है कोई कैलिस के ख्वाब में आता है बार बार जो कहता है। आपको अगर याद हो पिछली कुछ एपिसोड्स में भी ऐसा हुआ था कैलिस के साथ कि उसको ख्वाब में आता रहता है कि सैरिया ने तुम्हें धोखा दिया, सैरिया ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसे मार डालो, वो तुम्हारे काबिल नहीं है, पता नहीं ऐसी अजीब अजीब बातें जो बस कैलिस को भड़काने पे मजबूर करती है। उसे कहती है कि उसे मार डालो और कैलिस अभी भी कह रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। और यहाँ पर कैलिस को सैरिया का इल्यूजन मतलब कि दिखता है और वो उसको कह रही थी कि तुम अब तक सो रहे हो, तुम जागे नहीं। और कैलिस कहता है तुम आ गई सैरिया। और उससे पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि बस करो, वो सिर्फ उसका इल्यूजन है। लेकिन कैलिस उस पीछे वाले इंसान की जो भी है वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है पहले से ये इल्यूजन क्यों नहीं है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जो सैरिया होती है वो खिड़की से बाहर जा रही होती है कि तुम मतलब वो जा रही थी और उसे वो ब्लैक शैडो जो होता है, वो ब्लैक पावर जो होती है वो बोल रही थी कि ये इल्यूजन है, मत जाओ उधर, तुम उसे मार डालो, तुम उससे अपना रिवेंज लो। तो कैलिस बोल रहा था नहीं, मैं उससे रिवेंज नहीं लूँगा, मुझे मालूम है अगर ये इल्यूजन भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो। और वो ये कहते हुए उसको गले लगा लेता है जो कि उसे लग रहा होता है इल्यूजन है, लेकिन असल में ये सैरिया होती है। और फिर वो कहता है वेट बस 1 मिनट, मेरा इल्यूजन कब से इतना मतलब कि रियलिस्टिक हो गया। और वो ये बात सैरिया के बहुत करीब होके कह रहा होता है जिससे सैरिया को बहुत गुस्सा आता है और पीछे से शायद रॉचे आ जाता है जो कि उसके उसको मतलब कि उसके कॉलर से पकड़ के दूर धक्का देके फेंकता है। और जो कैलिस है वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके मुँह के ऊपर ग्लव्स आके गिरते हैं और कहते हैं कि मार्कस हैनिटन, ये रॉचे कह रहा होता है कि तुम्हें अगर मरने का इतना ही शौक है तो तुम मुझे बोल दो, मेरी वाइफ के करीब आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे मैं जान ले लूँगा। और रॉचे ये बात बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और नेक्स्ट एपिसोड देखनी है तो बस वेट करो कल तक का, मैं कल एपिसोड अपलोड कर दूँगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, आप जाने से पहले प्यार से कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।